नमस्कार, वेलकम सन पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके लिए मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर्स। दैट मीन्स आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे संख्या को वर्गमूल निकालना सीखेंगे जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही संख्या का वर्गमूल निकालना सीखते हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पर कुछ नंबर्स ले रखा है, ये सभी के सभी नंबर्स नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं। दैट मीन्स इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे संख्याओं का वर्गमूल निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो डेफिनेटली आप ऐसे संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 17 है, तो 17 का वर्गमूल निकालना है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस तरह के साइन को हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो 17 का स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे अगर मैं 16 का कहूँ तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, चाहे आप फैक्टर मेथड निकालें चाहे आप डिवाइड मेथड निकालें, जैसे कि 2 से देंगे इस तरह से। बट इसका आप करेंगे 17 का तो ना ही ये किसी संख्या से डिवाइड होगा, ना ही इसका पेयर बन पाएगा। तो चलिए हम लोग इसको ट्रिक से सीखते हैं। जैसे कि 17 है तो आप देख पा रहे हैं कि यह 16 के पास की संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम लोग इसी मेथड से सीखते हैं। जैसे कि 17 को हम लोग 16 + 1 लिख सकते हैं। अब जो 16 है इसका आप स्क्वायर रूट लिख लीजिए। जब हम 16 का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर आप इस तरह से लाइन कर दीजिए और जो भी प्लस करने पर ये नंबर मिला है उस नंबर को आप अंश के रूप में लिख दीजिए और हर के रूप में जो भी ये संख्या है परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट इसका डबल लिख दीजिए, यानी कि 4 का डबल करेंगे तो 8 आ जाएगा। बस हो गया सॉल्व। देखिए आगे 4, अब यहाँ डेसिमल और 1 को 8 से डिवाइड देंगे हम लोग। तो जैसे कि आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डिवाइड करके बताता हूँ। जैसे कि 8 से 1 को डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 0 दशमलव पुट करेंगे तो यहाँ 10 बन जाएगा। ये 8 है कम 8 आ गया, इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पर 20 बन गया, 8 दूना 16। बस दशमलव के 2 अंक तक आप रखिए तो ये आ गया आपका 4.12। और ध्यान रखिएगा ये कभी भी पूर्ण तरीके से नहीं कटता है, डिवाइड नहीं होता है, या आगे 3-4 अंक पे हो भी जाएगा तो आप लोगों को 2 डिजिट बस रखने हैं डेसिमल के बाद। और ये अप्रॉक्स में ध्यान रखिएगा आएगा रिजल्ट। अगर आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो आप 1-2 नंबर इधर उधर पाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका एकदम से एग्जैक्ट आंसर आएगा। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसमें आप ये वैल्यू रखेंगे और इस वैल्यू से आप अगर अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट है 12, तो 12 का क्लियर करते हैं। तो जैसे देखिए 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि 12 किस परफेक्ट स्क्वायर के या स्क्वायर रूट के नंबर के पास है। तो जैसे कि 12 है ये 9 के पास है, तो या 16 भी लिख सकते हैं। अगर 16 लिखेंगे तो माइनस करना होगा और अगर 9 लेते हैं तो प्लस करना होगा। तो चलिए हम लोग 9 ले लेते हैं। जैसे कि 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 + 3। अब जो ये परफेक्ट स्क्वायर है इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो जैसे कि 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा और जो भी आपका प्लस में नंबर है उसको आप अंश के रूप में लिख दीजिए और अपॉन में इसका डबल लीजिए, यानी कि 3 का डबल लेंगे तो 6 आएगा। बस हो गया सोल्व। जैसे कि 3 × 2 = 6 कर लीजिए तो ये आ गया 1/2। दैट मीन्स 1 को 2 से डिवाइड देना है, डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा, 2 × 5 = 10 आ जाएगा। दैट मीन्स 3.5 ये आ गया आपका रिजल्ट। इसके आगे 0 आप पुट कर सकते हैं अगर 2 डिजिट रखना है तो। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि 2 डिजिट के मैंने 2 सम्स लिए हैं, तो चलिए अब 3 डिजिट का एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो जैसे कि 147 और अक्सर पेपर में आप देखेंगे कि 2 या 3 अंक के संख्या तक ही पूछा जाता है। अगर 4 अंक 5 अंक कितने भी अंक आ जाए तो आप इसी मेथड से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे कि 147 है तो इसको आप 144 के पास देख रहे हैं जो कि 12 का स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हम यहाँ लिख लेंगे 144
+3, दैट मीन्स 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो हम लोग यहाँ 12 लिख लेंगे। ये जो रिमाइंडर होता है दैट मीन्स जितना प्लस करने पर ये नंबर मिला है उसको आप अंश के रूप में लिखते हैं और इसका डबल लिखते हैं यहाँ पर। 12 दूना 24, तो 24 लिख दिया। अब देखिए 12, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 8 3 8 24, तो 1/8 आ गया। दैट मीन्स 1 को 8 से डिवाइड देना है। दशमलव रखेंगे, 0 आएगा, 8 एकम 8 लिख लेंगे, 2 बचेगा, 8 दूना 16, दैट मीन्स 12.12 ये रिजल्ट आ गया। इस तरह से आप कितने भी नॉन परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट बहुत ही कम समय में निकाल पाएंगे। और चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे आप स्कूल एग्ज़ाम हो, उसमें इसके मदद से आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को इन शॉर्ट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एक और सॉल्यूशन बताता हूँ ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक माइनस वाला बता देता हूँ ताकि आपको प्लस करना तो आ ही गया, तो माइनस वाला भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 14 लेता हूँ मैं। 14 को हम लोग अगर माइनस करना चाहें तो इसके अगले नंबर दैट मीन्स 16 में से 2 को माइनस कर देंगे। 16 जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जैसे 16 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो अब हम माइनस रखेंगे और जो भी आपका माइनस करने पर आया वो नंबर लेंगे और इसका डबल लेंगे। डबल का मतलब, चलिए हम यहाँ पर माइनस साइन को हटाता हूँ, आगे भी माइनस करेंगे। 4 का डबल लेंगे तो 8 आएगा। 2 4 जा 8 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पर 1/4 आया, तो 1 को 4 से डिवाइड देंगे, डेसिमल पुट करेंगे, 10 आएगा। 4 दूना 8 लिख देंगे, यहाँ घट के बचेगा 2 0, 4 बचे 20, तो आ गया आपका 0.25। दैट मीन्स 4 माइनस 0.25। अब देखिए 4 में से 0.25 माइनस करेंगे तो 3.75 आ गया। ये अप्रॉक्स में, मैंने पहले ही बताया आपको, ये सभी के सभी जो नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अप्रॉक्स में आता है, क्योंकि वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है कई बार। तो आप मतलब इस नंबर को रख के किसी भी रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे तो ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा, कोई उसमें गलती नहीं होगी। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।